अरुण मानिक राव, अजय खान विलकर, अजय मणिक राव खान विलकर वहाँ सही है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत अपनी पहली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फैसले को पलट दिया है? 142। अनुच्छेद 142 सही है। पीएम द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो इस लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है? और बताइए आगे से। सुदर्शन सेतु है, सुदर्शन सेतु। सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? रावी सही है। चाबी देख के बोलिएगा सर जी। 2025 में मिशन गगनयान के तहत कितने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? 4 हैं। नाम सुन लीजिए। प्रशांत नायर है, अंगद प्रताप है, अजित कृष्णन है, शुभांशु शुक्ला है। तो मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हुआ है, तो कौन थे? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, पीएम नहीं थे। पीएम द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? लारा सुपर थर्मल, छत्तीसगढ़ सही है। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ सही है। हाल ही में तेलंगाना के मुदिमानिक्यम गांव में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई है? कृष्णा नदी, वही सही है। हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? तमिलनाडु सही है। तो हाल ही में तमिलनाडु में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? 16 सही है। 16 यही सही है। सर देख के बोलिएगा चाबी। फरवरी 2024 में 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया। तो अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2023। 2006 में पद्मश्री अलंकृत पंकज उदास का निधन हो गया है, ये कौन थे? गजल गायक। यहाँ समीर सर जी को दीजिएगा। पीएम द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? रंगपो, यहाँ सही है सर जी का। सुना करिए भैया, सुनने के बाद बोलिएगा, टाइम खूब दिया जाएगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बताना है बेस्ट फिल्म। 12 फेल सही है। 12 फेल। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय असम में खोला जाएगा, तो इसका नाम क्या है? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान, तो 15 एकड़ में खोला जाएगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर एंड्रियास बेहम का निधन हो गया है? जर्मनी सही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत की रैंक 93, आगे सही है। तो लास्ट में कौन सा है? सोमालिया सही है। तो फर्स्ट में कौन सा है? डेनमार्क। तो सेकंड में कौन सा है आगे से? फिनलैंड। ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? अनिल सही है, अनिल कुमार लोहाटी। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं आगे से? अलेक्जेंडर स्टब सही है। वहीं पे किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा सही है। राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? झारखंड सही है। किस नदी के तट पर आगे से? 2 नंबर मयूराक्षी नदी के तट पर। तो अब 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में बताना बेस्ट मूवी। यहाँ सही है सर जी, आगे एक राउंड बंद है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म ये दी जॉन ऑफ इंटरेस्ट। लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन सही है, द पुअर थिंग्स के लिए। और लीडिंग एक्टर किलियन मर्फी सही है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरुष विजेता यतिन भास्कर हैं, हरियाणा के। सेकंड में बैसड़ा पिचाई है। थर्ड में कनिष्का शर्मा राजस्थान की हैं। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई सही है। हाल ही में जारी हिंद तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत के हिंद तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 सही है। हाल ही में एक समुंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजीव जोशी सही है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 का शुभंकर विंटर्स वाले का ये सब माइनस दीजिएगा सर जी। हाँ, लक्ष्मी वाले को भी माइनस दीजिएगा। और कोई बताना चाहेगा? सान ईसी है विंटर्स वाला। हाल ही में अफ्रीकी देश कोमोरोस का राष्ट्रपति अजाली असमोनी को बनाया गया है, तो कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी सही है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय यानी कि लाभा योजना शुरू की है? ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया है? अनुच्छेद 80 सही है। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता है? मनदीप जांगड़ा। हाल ही में 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कार्टर डलास। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी। 31 जनवरी को सर जी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्त किया गया है? 4 है सर जी, 4। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए किन देशों को सम्मानित किया है? भारत, डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब है। तो कुल कितने देशों को सम्मानित किया है? 5 हो गए, 5। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। पुस्तक का वो जरूरी नहीं कि मैं क्या बोलता हूँ। पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक कौन है? रोमेश भट्टाचार्य सही है। हाल ही में पहली बार ब्रेन चिप किस कंपनी के द्वारा प्रत्यारोपित की गई है? न्यूरालिंक। आगे से किसकी कंपनी है न्यूरालिंक? एलन मस्क सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस स्थान पर खोला जाएगा? असम सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? हाँ, वहाँ सही है ओपी सर जी का, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग यानी कि आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। हाल ही में किस राज्य में उंगलेई थेडी उंगल ओरिल योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? पीके श्रीवास्तव। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? बीएचयू सही है। आगे से बीएचयू कहाँ पड़ेगा? सही है, बनारसी। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन सही है, 197 कम्युनिकेशन, ONE 197 हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का शेष वाहन निर्यातक कौन सा देश बना है? चाइना। यही सही है बिभू जी का। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप अप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? मंगलुरु। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने % रहा है? वहाँ सही है सर जी का, पंकज सर जी का, 5.8। वो सर जी 24-25 के लिए है, 5.1 मिलता है। बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो किस राज्य के राज्यपाल थे? वहाँ सूरज जी का सही है, पंजाब। बाकी सब माइनस हैं। यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस। वहीं सही सर जी का, आगे माइनस है। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? आगे बंद। हाँ सही है सर जी, 2024 सही है, 2023 माइनस है। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? PS दिनेश कुमार। विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम? कैंसर के लिए देखभाल करना। और बताइए। क्लोज द केयर गैप है, देख लीजिएगा। क्या बताया आपने? सभी के लिए कैंसर देखभाल करना। शायद आएगा नहीं, ये हिंदी में आता हो, पता नहीं। ठीक है, सही है, तो फिर दे दीजिएगा। हाल ही में शतरंज कप विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? वे ई है, ठीक है। हाँ। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव मिला है सर जी। ठीक है, दे दीजिए। हाल ही में भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया गया? किस राज्य में? केरल सही है। फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? फरवरी 2024 में। और बताइए, सब माइनस हैं। ये भारतीय जनसंचार संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर सही है। हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेगा कोनिनेको सही है।
कहाँ की है ओलेगा कोनेन्को? रूस। ठीक है, बैक कर लीजिएगा, कुछ नहीं लिखा मेरे में। भारतीय सेना में नए वाइस चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी सही है। हाल ही में किस भारतीय को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रो आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है? शीतल देवी। अदिति गोपीचंद को। सूचना एवं प्रसारण मंत्र शीतल देवी कुछ ना करिएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? संजय जाजू। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम? विज्ञान का प्रयोग। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल एमपी में। ये एजटेका स्टेडियम न्यूयॉर्क में सर जी, फाइनल वाला सेमी। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह। निरंजन शाह वहीं सही है। हाल ही में पहली बिमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक किसने लॉन्च की है? अनिल चौहान ने। हाल ही में भारत सरकार म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रही है, तो भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? 1643। वहाँ एग्जैक्ट मिल गया, सत्यदेव जी का एग्जैक्ट मिल गया, तो वही सही है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या बता रहे हैं? यूएई बता रहे हैं। हाँ सही है, दुबई में किया जाएगा, सही है। हाल ही में भारत में एडीबी की कंट्री निदेशक कौन बनी है? ये मिया ओका बनी है। तो एडीबी की आगे से स्थापना कब हुई थी? 1966 है, बता रहे हैं गोविंद जी। तो एडीबी में मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 68। वहां सही है, आगे एक राउंड बंद है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कोई इंस्टीट्यूट है? ये निमहंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर? अष्टलक्ष्मी वहीं सही है। आयोजन इसका कहाँ किया गया? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का असम, वहाँ सही सुरेश सर जी का। तो फरवरी माह में किया गया है, तो कितने फरवरी के बीच किया गया है? 19 से 29 फरवरी के बीच किया गया है। तो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? देश कोई? भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीता। सर जी अच्छे से हाथ उठा के बोलिए आप, गोविंद सर जी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी सही है। आगे से थीम? दालें, पौष्टिक मिट्टी एवं लोग। किसे लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा सही है। टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? नवीन ताहिलियानी। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया जाएगा? नोएडा प्राधिकरण वहीं से ही पंकज सर जी का। किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? हरियाणा सही है। हाल ही में किस भारतीय को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? ये आनंद कुमार जी को प्रदान किया है। किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेला ग्रैंड वहीं सही है। तो इसके फर्स्ट विनर कौन थे एबल पुरस्कार के, बताइए? जेपी सीरे थे, 2003 से स्टार्ट हुआ था। किसे एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्या बता रहे हैं आप? ठीक है, सदानंद बसंत दाते लिखा है मेरे में। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ डुक ग्वालियर से सम्मानित किया गया है? भूटान सही है। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विट्स ब्रोम रोग की खोज की गई है? मटर सही है। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? 32वां सही स्वीडन। 31वां फिनलैंड वहीं सही है। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला सुरंग बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश सही है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? उलेरी पल्टन। तो रनर अप कौन रहा है? हरियाणा स्टीलर्स। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे हैं इसमें से? हाँ असलम मुस्तफा सही है, वहां नंबर दे दीजिएगा।
भारत और किस देश की सेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? मलेशिया। भारत और मलेशिया। जी सर। चलिए अच्छा बताइए, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध अधिकार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद में शामिल किया है? अभी 4-5 दिन पहले शामिल किया। 21 अनुच्छेद 21। 2 नंबर दीजिए सर जी को। हैं? मुझे 21 मिला था, ठीक है 14 भी होगा, ठीक है, लेकिन सर जी को नंबर दे दीजिएगा। चलिए संविधान के भाग में बताना है आपको। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2। ठीक है, देखकर बोलिएगा चाबी। मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। संघ भाग 5 सही है। तो आगे से राज्य भाग 6 ओपी जी का सही है। संघ राज्य क्षेत्र यूटी 8, यहाँ सूरज जी का सही है। फिर आगे से अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र 10 सही है। 10 8वीं माइनस सर जी। वित्त संपत्ति संविदा और वाद ये किसमें है? 12 सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 सही। 14 सही है। निर्वाचन 15 सही है। तो भाग 15 भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध सही है। राजभाषा 17 सही है। तो भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण सही है। आगे से आपात उपबंध 18 बिहू जी का सही है। संविधान संशोधन 20 सही है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 21 में यहाँ सही है। आपने बताया क्या रोहित जी? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत और निरसन ये किसमें है? 22 सही है। तो पंचायत 9 नहीं सही, यही 9 सही है। नगर पालिकाएं नौका खा में है। सहकारी समितियां नौका का में है। सरकारी सहकारी समितियां नौका खा में है। अब आगे से बताना है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, द्विसदनीय प्रणाली ये कहाँ से लिए गए? किस देश से? ब्रिटेन सही है। आगे से बताना उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये किस देश से ली गई है? अमेरिका सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए? ये भी अमेरिका सही है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड आगे सही है। उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया सही है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय ये कहाँ से लिया गया है? रूस। अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ कब लिया था? सितंबर 1946। आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? यहाँ सीएल सर जी को दे दीजिएगा। 2 सितंबर 1946 बताया है उन्होंने। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 का डी है। 39 का डी। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को विशेष अपीली क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान की गई है? 226 माइनस आगे बताइए। उच्चतम न्यायालय को अपीली शक्ति प्रदान की गई है 136 में विशेष अपीली शक्ति। शीतल वार्ड समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब हुआ था? 185 सही है। 1 नवंबर 1985 सही है। महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 यहाँ सही है। 1992 31 जनवरी। तो पहली अध्यक्ष इसकी कौन थी? श्रीमती जानकी पटनायक। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसकी? रेखा शर्मा सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1993 12 अक्टूबर। तो आगे से कार्यकाल कितना होता है? 70 वर्ष। 3 साल 70 वर्ष। वहां दीजिएगा गोविंद सर जी को, जो भी पहले पूरा हो। तो पहले अध्यक्ष कौन थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? ये रंगनाथ मिश्रा थे। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा हैं। चलिए, विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955। केंद्रीय सतर्कता आयोग की
1964 जनगणना आयोग की, 1964 कर्मचारी चयन आयोग एसएससी वाले की, 1976 राष्ट्रीय किसान आयोग की, 1976 सर जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, 1990 राष्ट्र मानवाधिकार हो गया है, केंद्रीय सूचना आयोग की, 2005 तो भारत की पहली महिला सूचना आयुक्त दीपिका सिंधु हैं, दीपिका सिंधु। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना 2006 सर जी। रेलवे में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? आचार्य जेबी कृपलानी समिति का। मैंने बहुत सारा लिख दिया। चलिए कुछ कथन बताना है, प्रस्तावना के विषय में प्रमुख कथन बताने हैं। परिचय पत्र किसने कहा था इसे? पालकी वाला, वहां सही बात पेशर जी का। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था इसे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी, वहां सही। पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव, वहां सही है सर जी का। तो अम्बेडकर जी के प्रमुख कथन बताने हैं। संविधान की आत्मा उन्होंने किसको कहा था? किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 सही है। तो मृत्यु पत्र किसे कहा था? मृत्यु पत्र किस अनुच्छेद को? माइनस हो गया अब आपका, आर्टिकल 356 है। तो सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा उन्होंने किसको दी थी? कैग के पद को दी थी, कैग के पद को। प्रस्तावना शरीर है तो सॉरी, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये किसका कथन है? कश्यप का है, सही है, सुभाष कश्यप। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं, यह किस वाद में कहा गया था? बेरुवाड़ी बाग, वहीं सही सत्यदेव जी का। बेरुवाड़ी बाग कब हुआ था आगे से? 1967। यहाँ समीर सर जी का सही है, 1960 में नवा संविधान संशोधन किया गया था। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, यह किसका मत है? ये सर CGI सीकरी का मत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, यह किस वाद में कहा गया था? ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायणवाद 1975 में कहा गया था। भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं, यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है? आर्टिकल 1। यही सही है देवदीन सर जी का। संघ में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 से। ये भी सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 का ए है सर जी, 2 का ए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। यहाँ आगे बंद गोविंद सर जी, एक राउंड आपकी। 6 बार है, 6 बार। 1986, 92, 2003, 5, 15, 19। अब आगे से बताना, भाग 14 में कुल कितने अध्याय हैं? भाग 14 में 2 अध्याय हैं। तो भाग 6 में कितने अध्याय हैं? भाग 6 में 6 अध्याय हैं। तो भाग 5 में कितने अध्याय हैं? भाग 5 में भी 5 अध्याय हैं। किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा, ना ही बंदी गृह में रखा जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 22वां CP सर जी का सही है, 22 का 1। अब 22 के अंदर बताने हैं अब सब आपको। किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही उसे 24 घंटा से ज्यादा समय के लिए बंदी बनाया जाएगा। अनुच्छेद 22 का भी, वहां सही है बात सर जी का। यह अधिकार विदेशी शत्रु तथा निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए लोगों के लिए नहीं है। आर्टिकल 22 के अंदर ही बताना है। 22 का सी सही है। विधि के उल्लंघन से पूर्व व्यक्ति को हिरासत में लेना, यह क्या कहलाता है? किस प्रकार की नजरबंदी कहलाएगी? हाँ, विधि के उल्लंघन से पूर्व व्यक्ति को हिरासत में लेना किस प्रकार की नजरबंदी होती है? ये निवारक नजरबंदी होती है। तो विधि के उल्लंघन के बाद व्यक्ति को हिरासत में लेना, ये किस प्रकार की नजरबंदी होती है? ये दंडात्मक होती है, दंडात्मक। सूरज जी, निवारक निरोध से संबंधित पहला कानून कब बनाया गया था? 2001 कोटा वाला। ये 1818 बंगाल अधिनियम बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला नजरबंदी कानून कब बना था? हाँ सही है, दे दीजिएगा सर जी को। 1950 बना था।
आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 को अन्य किस नाम से जानते हैं? मीसा। मीसा, यहीं सही भी पूछेगी तब यही ना, ठीक है सही है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम ये कब आया था? 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये कब आया था? 1980। सही है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम टाडा ये कब आया था? 2001। और आगे 1985। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा 2002 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बिना आरोप पत्र के कितने दिन जेल में रखा जा सकता है? 3 साल है। और बताइए आगे से। 6 माह है, 180 दिन। राष्ट्रीय बाल हाँ ठीक। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? बाल संरक्षण वाला 2004। और आगे से 23 फरवरी 2007। तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं इसमें। राजनीतिक अपराधीकरण पर किस समिति का गठन किया गया था? बोहरा समिति का। तो लोकतंत्र का प्रथम अंग किसे माना जाता है? विधायिका। तो द्वितीय अंग किसे मानते हैं? कार्यपालिका। तो तृतीय अंग किसे मानते हैं? तो चौथा अंग किसे मानते हैं? प्रेस को मानते हैं। तो भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? सही है, श्रीमती रमा देवी। किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति। श्रवण जी को 2 नंबर दीजिएगा। किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने का अधिकार संसद को प्राप्त है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 342 के 2 के तहत। एक तारांकित प्रश्न किसी सांसद द्वारा पूछा जाता है तो इसका मौखिक उत्तर कौन देता है? मंत्री लोग देते हैं। हाँ सही, प्रभारी मंत्री देते हैं। पंकज जी सही है। तारांकित प्रश्नों को कम से कम कितने दिन पहले प्रस्तुत करना होता है? 14 दिन। 15 दिन मिला है सर जी, तो सही भी है। प्रत्येक सांसद को एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति होती है? 20। और आगे से एक प्रश्न पूछ सकता है एक दिन में केवल। 5 जुलाई 1947 को गठित रियासत विभाग के अध्यक्ष व महासचिव कौन थे? हाँ सरदार पटेल अध्यक्ष थे, बीपी मेनन महासचिव थे। दोनों को 1 नंबर दे दीजिएगा। संविधान सभा द्वारा किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था? हाथी। सही है। संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। वहां सूरज जी का सही। प्रस्तावना का विचार भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अतः क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है सर जी। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए? 55। सही है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल डेट सहित? अप्रैल 1952। सही है, यहाँ दे दीजिएगा। अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक है। 17 अप्रैल से 4 अप्रैल 1957। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बोल रहे हैं आप? ठीक है, जीवी मावलंकर हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? सही है, एम अनंत सैनम आयंगर। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें 888। वहीं सुरेश जी का सही है। तो राज्यसभा की सीटें 384। तो नए संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 2020। सही है, 2020। आगे से डेट कोई बता दीजिए। 10 दिसंबर। तो आगे 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। सही है। तो उद्घाटन इसका कब हुआ है? 23 मई 2023। ठीक है, कुछ न दीजिएगा। 28 मई 2023 है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8। वहाँ बाकी सर जी सही, बाकी सब माइनस है। जो भी बोल रहे थे बताया आपने। ओपी जी का सही है। फिर चाबी वहां जा रही है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976। यहाँ समीर सर जी का सही है। आगे माइनस है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे किस नाम से जानते हैं? इसे प्रार्थना कहते हैं। माइनस है। सबसे ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? वाई चंद्रचूड़। वहां सही है, गोविंद सर जी का। सबसे कम समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस कौन है?
एनके सिंह कमल नारायण सिंह, वहां सही है सर जी का। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 145 का 3। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कोई प्रक्रिया नहीं। कोई प्रक्रिया नहीं है राज्यपाल के लिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन कब हुआ है? 1985 हो चुका है, तो फिर बैक कर लीजिए वहीं से। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है फिर? 423 माइनस हो गया सर जी आपका। 323 का ए है, कुछ न दीजिएगा। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? बता दीजिए आगे से। कानूनी अधिकार है, सही है। तो अब आपको बताना है आर्टिकल 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 आगे से नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध। 301 वही है। तो असम के बारे में विशेष उपबंध बी है, बी वहां सही सूरज जी का। तो असम के बारे में इसी तरह बता देना है। असम वाला 371 का बी है, बताया तो अभी। मणिपुर वाला बताना है अब आपको इसी तरह। हाँ सी सही है समीर सर जी का। आंध्र प्रदेश के बारे में इस तरह बताना है। 371 का डी। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 300 एफ है, एफ माइनस हो गया। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस में आएगा? 371 का ई सही है वहीं पे उनका। तो गोवा के विषय में विशेष उपबंध 371 का झा। कर्नाटक के विषय में विशेष उपबंध 371 का इया, यहाँ सही है सर जी का। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 214। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 यहाँ सही है, बाकी सब माइनस है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का गठन सही है वो 1 2 3 214। आगे बताइए। उच्च न्यायालय का गठन सबका माइनस है इनका। 216 आर्टिकल 216 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ 217 219। तो वेतनाद ये किस में आएंगे? 221 में, माइनस दीजिएगा उनको। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ये बताइए। 124 का फर्स्ट ये भी माइनस है अब इनका। 223 में आएगा आर्टिकल 223। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 231। कुछ ना दीजिएगा 241। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233। तो 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय 231। यह है आर्टिकल 231। चलिए अच्छा, मूल अधिकार बताइए, इन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 सही। किसी धर्म की वृद्धि के लिए करो के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता 27। उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता 28 सही है। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा आर्टिकल 29 सही। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 30 सही है। विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को आर्टिकल 33। संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी व अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 33 माइनस 34 सर जी अब आपका। केंद्र राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद, किस आयोग के तहत किया गया था? सरकारी आयोग। तो केंद्र राज्य परिषद का गठन कब किया गया था फिर? 1983। और आगे से 1985। वो सरकारी आयोग की रिपोर्ट आई थी 1983 में। 1990 में किया गया था केंद्र राज्य परिषद। चलिए अब आगे से बताना है। मूल अधिकार ही बताना है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 सही है। धम्मो जलिज यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध 15 सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 सही है। प्रस्ताव का अंत और उसका आचरण निषिद्ध सही है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा सभी उपलब्धियों पर रोक 18। वाक्य एवं वेद की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर बताना है। 19 का फर्स्ट सही है।
सम्मेलन, बी है, बी यहाँ सील सर जी का सही है। संघ, सी सही है, तो संचरण आगे से, डी डी सही है, तो निवास आगे से, ई ई तो वृत्ति, वृत्ति आजीविका ये, जी, जी फॉर गर्ल, चेंज किए ले कंप्यूटर चलेगा ना। बताइए कंप्यूटर के पिता का नाम, कंप्यूटर की माता का नाम, वहीं से गोविंद सर जी का, लेडी एगा अगस्टा लवलेस। किसी बंद कंप्यूटर को चालू करना ये क्या कहलाता है? गोल्ड बुकिंग कोल्ड बूटिंग सही है। 1937 में पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? जेपी गर्ट मासी ये दोनों माइनस सर जी। अब आपका होवार्ड आइकिन है, मार्क फर्स्ट नाम का बनाया गया था। पिक्सेल का फुल फॉर्म बता दीजिए आगे से। पिक्चर एलिमेंट है। टीसीपी का बता दीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एमआईपीएस का बता दीजिए। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। हाँ, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, वही वाले जो रटे रटाए वाले वही अभी चलते हैं और पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक किसे माना जाता है? क्लाउड सैनन को माना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक किसे कहते हैं? ये भी क्लाउड सैनन है। एसएसडी का फुल फॉर्म बताइए गोविंद सर जी। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ऐसे मान जो उपयोगकर्ता उपयोग के समय ही फिल करता है, इसे क्या कहते हैं? ये इंटेंट फिल कहते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? ये वेब सॉकेट है। वह स्थिति जहां प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, इसे क्या कहते हैं? ये डेडलॉक कहते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं, बोलिए। आईएमपीएस कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। निष्पादन में प्रयोग को क्या नाम दिया जाता है? निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? इसे प्रोसेस कहते हैं। फर्मवेयर किसको सर्वोत्तम परिभाषित करती है? ये BIOS को करती है। तो आगे से BIOS का फुल फॉर्म। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 1956 से 63 के दौरान कंप्यूटर की किस पीढ़ी का विकास हुआ था? दूसरी बताया ना बात सर जी ने। हाँ, बात सर जी के सही हुए। दूसरी BIOS एक प्रोग्राम है जो किस मेमोरी में निष्पादित होता है? रैम में। माइनस कुछ ना दीजिएगा, रोम में है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किससे की जाती है? आईपी एड्रेस मिला सर जी मुझे। FTP का फुल फॉर्म बता दीजिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? SMTP सही है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कौन से दो संस्करण प्रयोग में लाए जाते हैं? HTTP और IP। ये सर जी IP वर्जन 4 है और IP वर्जन 6 है। कुछ ना दीजिएगा। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑगस्ट केवरखॉप्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे मानते हैं? जॉन मैकार्थी सही है। कंप्यूटर साइंस के पिता किसे मानते हैं? एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिफिकेशन। कंप्यूटर के शुरू होने पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लूटिंग। यहीं से बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूर्णतः निःशुल्क होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर। चाबी कहाँ है? आगे बंद है ग्राउंड फिर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो शुरू में निःशुल्क होते हैं परंतु बाद में निर्माता प्रयोगकर्ता से भुगतान करने व प्रयोग बंद करने के लिए कहने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शेयरवेयर कहते हैं, शेयरवेयर। सॉफ्टवेयर जिसके लिए प्रयोगकर्ता को लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इन्हें क्या कहते हैं? ये कमर्शियल वाले होते हैं, कमर्शियल। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें बदलाव करने की स्पष्ट कानूनन रोक होती है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी बोलते हैं।
किसी प्रोग्राम या फंक्शन के पूरा होने से पहले उसे समाप्त करना, ये क्या कहलाता है? एबॉर्ट कहलाता है। निर्देश चिंतन। अच्छा, बताइए 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? माइनस उनका, और बताइए। आपका भी माइनस है, और बताइए। 5, आगे सही है। अच्छा, 4 होती हैं क्या? ठीक है, मैं 4 होती हैं, वहीं सही। गोविंद सर जी सही है। ठीक है, 4 होती हैं, 4। वर्णों को काटना। अच्छा, विविध है लगानी है ना मुझे, साइंस लगानी, साइंस। हाँ, वर्णों को काटना किस परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक या रासायनिक? रासायनिक सही है। जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस इनका, और बताइए। 36 डिग्री। इनका भी माइनस, और बताइए। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। जूल प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का मात्रक है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? जड़त्व मापने की इकाई बताइए। हाँ, द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सही है। कोशिका झिल्ली किस जीव की कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली ठीक है, बैक कर लीजिए, कोशिका भित्ति था शायद वो। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? ये वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिस में। यदि एक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? हो गया 50 सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर। तब तो तार आमीटर का प्रयोग किस प्रकार की धारा मापने हेतु करते हैं? इलेक्ट्रिक। और बताइए। एसी और डीसी दोनों करते हैं, दे दीजिएगा नंबर उनको। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज किसने की थी? आंद्रे मेरी एम्पियर। मानव शरीर के 2 महत्वपूर्ण भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण माना जाता है, ये क्या है? हाँ, और ठीक है, सही है, दे दीजिएगा उनको नंबर। हृदय और मस्तिष्क। दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर जिसका नाम CPI फर्स्ट है, शिकागो पाइल के नाम से जानते हैं। अच्छा ठीक, मैंने बता ही दिया। तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक 25 होती है, 15 उनका सही है। 1 से 50 तक। समान तीव्रता और समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है, क्वालिटी। एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? एलिसा परियोजना ठीक है, किसी को कुछ मत दीजिएगा। एलिसा परियोजना का प्रयोजन है गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना, परियोजना है ये, ठीक है, टेस्ट वाला नहीं है। एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। तो बहुत अनेक आवृत्ति की आवाज को फिर क्या कहेंगे? ये नोट कहते हैं। क्या बोला आपने? बोला क्या? क्या बोला बताइए। किसी रंग के प्रकाश व उसके प्रकीर्णन में क्या संबंध होता है? प्रकीर्णन की मात्रा प्रोपोर्शनल 1/1 लैम्डा की पावर 4। राष्ट्रीय अर्धचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1911 सही है उनका सर, सॉरी 1991 सही है सर जी का। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड, 2 नंबर दीजिएगा सर जी को। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान 133। अच्छे से बैठिए पहले आप, हाँ बताइए। 133 आगे क्या है? कुछ ना दीजिएगा इनको, 133 केल्विन है। फ्यूज का सिद्धांत किसके प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन कितने मिलीमीटर के बराबर होती है? 1/100 मिलीमीटर के। तो टार्क किसका मात्रक है? टार, ये टार्क नहीं है, टार, TARR। वायुमंडलीय दाब का है। ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है? ब्यूफोर्ट स्केल हवा की गति है, आगे सही है समीर सर जी का। स्टाइलाग्लोमीटर यंत्र किसके मापने में प्रयुक्त होता है? पृष्ठ तनाव। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है?
18 मार्च है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई 11 मई सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी 14 दिसंबर 14 दिसंबर। आगे सही है। उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक किसके उदाहरण है? किस मशीन के बताना है? सरल मशीन है, ठीक है। बर्फ का आयतन पानी के आयतन से होता है कम या ज्यादा? डेढ़ है, यहीं से अधिक होता है। किस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त सही है। बिना भंजक के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्टपन कहते हैं, तो इंग्लिश में प्लास्टिसिटी बोलते हैं। शीत बिल्डिंग की प्रक्रिया किस गुण पर आधारित होती है? ससंजक बल के गुण पर। किसी द्रव का ऊपर या नीचे गति करना किस पर निर्भर करता है? बहुत सही, 2 नंबर दीजिएगा सर जी को। श्यान बल किस प्रकार का बल है? श्यान बल ठीक है, कुछ ना दीजिएगा। आंतरिक स्पर्श रेखीय बल मिला है मुझे। सर्वाधिक ऊष्मीय प्रसार पदार्थ की किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में सही है। वहीं पे एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट। तो बांदा आकाशवाणी का आवृत्ति बैंड परास कितना है? 101.98 हाँ, यहाँ सर जी को 2 नंबर दीजिएगा। 101.2 है। 101.2 मेगा हर्टज। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? 7 सही है। तो न्यूनतम आवृत्ति किस स्वर की होती है? सा की होती है, सही है। तो आगे से कितनी होती है? 265 हर्ट्ज होती है। तो अधिकतम आवृत्ति किस स्वर की होती है? नी होती है, नी। यहाँ रोहित सर जी का सही है। 494 हर्ट्ज होती है। जुगनू, जिसे फायरफ्लाई के नाम से जानते हैं, जैसे कि जीव जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? ये जैव प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? मिलाकोफिलस कहते हैं, घोंघे द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड मिला है सर जी, मुझे कुछ ना दीजिएगा किसी को। गैस्ट्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? पेट के निरीक्षण के लिए करते हैं। तो चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? यह है चिरेप्टोफिलस, सही है। एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए और बताइए। कोई गैस नहीं होती। वहां वाजपेयी सर जी को फिर 2 नंबर दीजिएगा, बाकी सब माइनस है। एलईडी बल्ब में कोई गैस नहीं होती है। टंगस्टन धातु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वहाँ सही है, बर्गमैन। टनबर्न बर्गमैन 1781 में। तो फैराडे संख्या का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम, सही है। तो शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम। कल किसी ने करवाया था, वो गलत था। नम मानव शरीर का कितना होता है? 10 के पावर 3। ये सर 10 की पावर 2 मिला है, कुछ ना दीजिएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 2002 को। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था फिर आगे से? बताइए, ये भी 2002 में आया था। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यानी 94 प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148 होती है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में। युद्ध क्यों नामक पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताना है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड है। एमआरआई का आविष्कार किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम? रेडमंड वी दमदियन ने 1970 में। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्द्रता प्रक्रिया सर याद तो ना आएगी। डेलकेशन से लिखा है मेरे में, हिंदी मुझे भी नहीं पता है, कुछ ना दीजिएगा। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये फोकोल्ट ने किया था। तो सर्वप्रथम गैस लेजर किसने बनाया था? गैस लेजर अली यामन, वहीं सही सर जी का। लेजर तकनीक द्वारा सर्वप्रथम आंख का ऑपरेशन कब हुआ, किसने किया था? ये स्टीवन ट्रोकेल ने 1987 में किया था। तो नवीन सापेक्षिकता का सिद्धांत, नवीन वाला, किसने दिया था? ये प्रोफेसर जेबी नार्लिकर ने दिया था। वो प्रोफेसर फ्रेड होयले थे इसके साथ में। नैनो प्लग क्या होते हैं? नैनो प्लग ये अत्यंत छोटे सुनने का यंत्र होते हैं। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर कहा गया प्रथम वाक्य क्या था? सारे जहाँ से अच्छा है। और बताइए।
ये कहा गया था द ईगल लैंडेड, वो राकेश शर्मा वाला है। तने के उस भाग को क्या कहते हैं? अच्छा और चुप रहिएगा। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? नोड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे नोड को? संधि। हाँ सही है, दे दीजिएगा उनको नंबर। पर्व या आसंधि बोलते हैं। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? ट्रांसजेनिक पौधा बीटी कपास। ये तंबाकू है सर। हाँ बता रहे थे क्या? दे दीजिएगा नंबर समीर सर जी को। परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं सर जी। जीर्णता को रोकने वाला पादप हार्मोन किसे कहते हैं? जीर्णता को रोकने वाला, ये साइटोकाइनिन को कहते हैं। कच्चे फल को पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन मिला है एग्जैक्ट। क्या क्या कह रहे हैं आप? एथाइन, IUPAC नेम है उसका, एथाइन। ठीक है भाई। तो बताओ 1 क्यूरी बराबर कितने विखंडन प्रति सेकंड? 3.7 × 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड। चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एम है। एम यहाँ समीर सर जी का सही है। चक्रण क्वांटम संख्या किससे करते हैं? एस से। पीवी बराबर RT, तो ठीक है रहने दीजिए। जब एक होती मौलिक संख्या तो P बराबर RT ही होता है। ठीक है। माइल्ड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? माइल्ड स्टील में 0.1% मिला सर जी मुझे। जो आप बता रहे हैं वो शायद हार्ड स्टील में होता है 0.5 से 1.5% तक। टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम फास्फेट। आगे से कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक फार्मूला सही है, CH3PO4 का होल ट्वाइस। 2 नंबर दीजिएगा विभू जी को। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आगे से एल्केन का क्या होता है? CnH2n सही है। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन सही। चाबी कहाँ है? ठीक है, चेंज करना है क्या लगाना? विविध लगाना है। विविध कहाँ लिखी थी मैंने? विविध कहाँ लिखी? बताओ जींस में बनी सबसे छोटी पॉकेट को क्या कहते हैं? ये 5th पॉकेट कहते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। ये अगस्त में होते हैं। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताओ। 5 होते हैं। तो टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बता दिए। हाँ सही, Ctrl+S। L है, L सही है। तो कोठी बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है? रामगंगा नदी पर बना हुआ है। तो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? आगरा में सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? मिर्जापुर में है सही है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब आई थी? 1954 सही है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील बताइए। चलिए अब सुन लीजिए, बाकी जितनी भी अभी तक करवाई जाती रही है सब कुछ ना दीजिएगा किसी को, अब सब बदल गई है। गुरु डोंगमर है, नई बनी है अभी, ये नया डाटा है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में? ठीक है, किसी को कुछ मत दीजिएगा, सुन लीजिए। NH27EW है, असम से सिलचर वाला, ईस्ट वेस्ट वाला। ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है वर्तमान में? वर्तमान में सब बताना है। अब सुन लीजिए, NH किसी कुछ ना दीजिएगा, NH327B है। ठीक है। विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? जो भी करवाया जाता रहा है वो सब चेंज हो गया है। 1921 सही है। भारत में सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? पंजाब में है। तो कौन सी है सबसे ऊंची मीनार बताइए? ये फतेह बुर्ज है। तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। कुछ ना दीजिएगा किसी को, ये चेंज हो गई है। ये भी ताज उल मस्जिद है। ये कहाँ है? ये भोपाल में है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था।
तथा किन दो नए प्रांतों का निर्माण किया गया? सिंध और उड़ीसा का। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को सर्वसम्मत से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? 22 आगे सूरज जी का सही है, 22 जनवरी 1947। ऐसे देशों का समूह जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्या कहलाता है? इसे मेगा डाइवर्स कहते हैं। यूपी का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन है? भदोही है, 3.71 किलोमीटर स्क्वायर में। चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख, जिसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में, सही है। समस्त स्थल पिंड का एक स्थलीय भाग के रूप में समस्त स्थल पिंड एक स्थलीय भाग के रूप में संलग्न था किस कल्प में? कोई महायुग बताना है, कल्प बताओ। कार्बोनिफेरस कल्प में। सतत विकास की आधुनिक परिभाषा WCED द्वारा 1987 में प्रकाशित किस रिपोर्ट में दी गई थी? आवर कॉमन फ्यूचर में। तो इसे किस नाम से जानते हैं आवर कॉमन फ्यूचर को? ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो के डायरेक्टर कौन थे? जूट एंथनी जोसेफ। संविधान के अनुच्छेद 76 के किस खंड के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा? ये खंड 1। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक TR माल्थस। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987। 86 कुछ ना दीजिएगा। चलो गोवा एवं मिजोरम में विधानसभा की सीटें 40 है। आगे से सिक्किम में 32 है। तो सबसे कम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सिक्किम में सर 36 है, आपका गलत था, 32। सिक्किम में 36 है, पुदुचेरी में 32 है। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तालंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति भी कहते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ब्लैक रोलर स्थानीय पवन है, ये किस देश की है? माइनस सर जी उत्तर अमेरिका की है। यूपी की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 32%। माइनस सर जी अब आपका 22.3% मिला है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन कौन जारी करता है? यही जारी करता है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। श्रावस्ती जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ से संबंधित है। और ठीक है, कांग्रेस का ठीक है। इसरो ने देश में अपना पहला नोडल सेंटर कहां बनाया है? IIT कानपुर। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद। यहाँ दीजिएगा सर जी को 2 नंबर बाद सर जी है? नहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ठीक है, वही उसी में तो आता होगा ना। कृषि में स्नातक की डिग्री देने वाला एशिया का प्रथम संस्थान कौन सा था बताइए? ये हिसिन बॉटम इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद वाली है। जिस प्रकार गांव में आशा होती उसी प्रकार शहरों में कौन होता है? ओषा, सही है। जननी सुरक्षा योजना ये कब आई थी? 2005। सही है, 12 अप्रैल 2005। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में दिव्यांग लोगों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के 2.08% है सर जी। ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण बता दीजिए आगे से। ये POP है, SMTP है, IMAP है। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा वाला इनमें से? SMTP वही सही है दिलीप सर जी का। विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क ये कहाँ बनाया गया है बताइए? पटना बिहार में। ईथरनेट का आविष्कारक कौन है? ईथरनेट कंप्यूटर संबंधित है, बॉब रॉबर्ट मेटकॉफ है। हाल ही में भारत गौरव, ठीक है, हाल ही में किस जिले की मुस्कान गुप्ता को मिस उत्तर प्रदेश 2023 का अवार्ड जीता है? ये लखनऊ की हैं।
छठ पूजा ये किस माह में मनाई जाती है छठ पूजा? जनवरी में। और आगे से माइनस इनका सभी का माइनस दीजिएगा। ये मार्च और नवंबर में मनाई जाती है छठ पूजा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब के होता है? ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो परमाणु मॉडल बताना है, जॉन डाल्टन ने कब दिया था? 1803 वहां सही है ओपी सर जी का। जे थॉमसन ने कब दिया था? 1904। तो रदरफोर्ड ने 1911। नील्स बोर ने 1913 सही है। इरविन सोडिंगर ने 1926 सही है। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद है, शिवानंद। किसी कुछ ना दीजिएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष सही है। विश्व शांति पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? ठीक, इनको माइनस दीजिएगा। नरगिस मोहम्मद हसन जाई। अच्छे से बोलिए सर जी। अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी, किस डेट को? ये 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। तो गुलाबी गैंग की स्थापना कब की गई थी? ये 2006 में। तो वर्ष 2006 में गुलाबी गैंग की स्थापना संपत पाल द्वारा कहाँ की गई थी बताइए? पश्चिम बंगाल। बांदा में की गई थी। 2 नंबर दीजिएगा समीर सर जी को। वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? हाँ सही है, दे दीजिएगा सर जी का विमान सही है। तो 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया गया है, ये गुरुग्राम में बनाया गया है। 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस एक्ट के तहत किया था? एक्ट की कोई धारा है? ये धारा है 17 है। दास प्रथा एक्ट 5 के अधीन 1943 में लॉर्ड एनल मनोरथ हो गया है विक्स में शामिल। ठीक है, चेंज कर ले क्या यार, थक गया यार पूछ के। तो यार हिंदी भी लिख के लाया था मैं, कहीं नहीं लिख के लाया था। बताते जाइए तब तक आप। जिसका विवाह ना हुआ हो। और आगे से कुछ ना दीजिएगा इनको। अपरिणित होता है, अपरिणित जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार होता है, दुर्निवार जो युद्ध में लिप्त हो। युद्धरत होता है, युद्धरत। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श ना हो। निष्प्रह सही है समीर सर जी का। अपना पेट भरने वाला। ये कुछ भर है, कुछ भर। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति। वादी सही है, वादी जिन्होंने बताया हो। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। क्षणभंगुर सही है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अव्यक्त मिला है सर जी, अव्यक्त। जो तुरंत कोई युक्त सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमक्ति सही है। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाता है सर जी, आतिथ्य। अनेक युगों से चला आने वाला। ये सनातन है, सनातन। जिसे तोड़ा या भेदा न जा सके। अभेद सही है। जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय जिसका कठिन हो, जिसका किया ना जा सके वो अदम्य हो जाएगा। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो बताइए। श्लेष होता है, श्लेष। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, श्लेष सही है, एग्जैक्ट। आरो वाले क्वेश्चन है सभी। ईश्वर के द्वारा पहले से तय जो होकर रहे इसे क्या कहते हैं? नियति कहते हैं, नियति। मन में बोल रहे थे क्या सर जी? मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा इसे क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा सही है वहीं पे। जो कठिनता से और देर में पचे इसे क्या कहते हैं? गरिष्ठ कहते हैं, गरिष्ठ। उतरती अवस्था का व्यक्ति ये क्या कहलाता है? इसे अधेड़ कहते हैं।
जो दूसरों का सौभाग्य देखकर दुखी होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे परम श्री कातर कहते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली सही है, तानाशाही कहलाती है। विष्णु का विष्णु का सारथी ये दारुक है, दारुक। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो, इसे क्या कहते हैं? ये सर निराकार मिला है मुझे। विपरीत काम करने वाला, वामत्रता यज्ञों की रक्षा करने वाला, मखत्रता खिड़की के पास बैठने की जगह है। दरीचा शिल्पी किस शब्द का पर्यायवाची है? शिल्पी कारीगर का है। तो इस तरह कलेवर शरीर का सही है। तर्पण बताइए। तर्पण तर्पण तर्पण, हाँ तर्पण है सुरभि का। तो सजनी किसका है? सजनी नायिका का। और बताइए, सजनी सहेली का है। किंकरी किस शब्द का पर्यायवाची है? किंकरी नौकरानी। नौकरानी, यही सही है सर। परिचारिका भी मिलता है, सही है। प्रतिकर किस शब्द का पर्यायवाची है? प्रतिकर ये क्षतिपूर्ति का है। तो परेवा बताइए। ये गोविंद सर जी को भी माइनस दीजिएगा, धीरे बोल रहे हैं। परेवा कबूतर का होता है। तो लाजमी किसका होता है? लाजमी अनिवार्य का होता है। तो मृषा किसका होता है? मृषा बताइए। मृषा होता है झूठ का। तो दखल किसका होता है? दखल, हाँ ठीक है, दे दीजिएगा, कब्जा लिखा है मेरे में। अलंकार बताने हैं आपको। सो से उधन मृणाल की नाई तोरव राम गणेश गोसाई में अलंकार उपमा सही है। अकिया हरि दर्शन की भूखी वियोग श्रृंगार है, यहाँ सही है। खिली हुई हवा आई फिर किसी आई आकर चली गई में अलंकार उपमा सही है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट में अलंकार यमक, वहां सही है। बोल रहे थे क्या सर जी आप? ठीक है, सीपी सर जी के बंद एक राउंड की यमक होगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग में अलंकार ये अर्थांतर न्यास है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोय में रस करुण रस, वहां सही दिलीप सर जी की। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं में अलंकार विरोधाभास सब आए हुए हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे में अलंकार यमक सही है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए में अलंकार विरोधाभास सही है। 2 नंबर दीजिएगा रोहित सर जी को। चरण कमल बंदव हर राय में अलंकार रूपक सही है। सच मुख पर घूंघट डाले में अलंकार माइनस सर जी रूपक है ये भी। मंगल करण कलमर हरण तुलसी कथा रघुनाथ की में छंद ये हरि गीत का है, कुछ न दीजिएगा सोरठा को। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो में अलंकार ये ब्याज स्तुति है, ब्याज स्तुति। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानो सुसरिता विमल जल उद्दत युगमीन में अलंकार उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा सर जी। बताइए गगन चुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द तल स्पर्शी सही है। कन्हैया लाल मणिकलाल हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा सही है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द अनुदान, वही सही है वाजपेयी सर जी का। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्यय भाव सही है। मिड़की को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ ओछे का इतराना सही है। डंडा कैसा शब्द है? देशज विदेशज तद्भव तत्सम देशज सही है। इसी तरह डाकनी कैसा शब्द है? डाकनी हाँ सही है, तत्सम सही है। पहाड़ का निचला भाग ये क्या कहलाता है? उपत्यका, वही सही है, बाकी दोनों माइनस हैं। सीएल सर जी, देवदीन सर जी। तो व्यवहार का संधि विच्छेद बता दीजिए। हाँ वही सही है, तेज बोलिए सर सुरेश सर जी आप। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। गीत प्लस अंजलि, यही सही है। आगे बंद है एक राउंड की जिन्होंने भी बोला हो। जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए है वांछनीय, ठीक है। त्यागा हुआ के लिए त्यक्त आता है। तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तथा प्लस एव सही है। प्रतिमान में समास बता दीजिए। अव्यय भाव सही है। शतांश में समास बता दीजिए।
समास बताना सही, समास। तत्पुरुष समास है द्विग, समास है द्विग।